हेलो एवरीवन, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने संघवाद समझा था। संघवाद शासन की एक ऐसी प्रणाली जिसमें सरकार विभिन्न स्तरों में बटी हुई होती है। आज हम जानेंगे संघवाद की कुछ विशेषताओं के बारे में। जैसा कि उसकी पहली विशेषता है कि सरकार स्तरीय होती है, यानी सरकार विभिन्न स्तरों में बटी हुई होती है। केंद्रीय स्तर पे और स्थानीय स्तर, जैसे भारत में सरकार केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय निकाय स्तर पे बटी हुई है। और उसकी दूसरी विशेषता है कि शक्तियों का पृथक्करण यानी बंटवारा हुआ होता है, यानी सरकार की विभिन्न स्तरों में केंद्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे और स्थानीय स्तर पे सरकार की शक्तियों का बंटवारा संविधान के द्वारा किया जाता है। और इसकी तीसरी विशेषता हम समझें तो इसको संवैधानिक गारंटी प्राप्त होती है, अर्थात विभिन्न स्तर की सरकारों को संवैधानिक गारंटी संविधान के द्वारा दी जाती है। और हम इसकी अगली विशेषता अगर समझें तो वो है स्वायत्तता, अर्थात जो रीजनल गवर्नमेंट है यानी जो क्षेत्रीय सरकारें हैं वो अपने निर्णयों को लेने के लिए, अपने लिए कानून बनाने के लिए, अपना प्रशासन चलाने के लिए, इन सब के लिए स्वायत्त होती हैं, अर्थात स्वतंत्र होती हैं। और फिर उसके बाद हम समझें तो एक स्वतंत्र न्यायपालिका संघवाद की सबसे प्रमुख विशेषता है, जिसमें यदि स्थानीय सरकारों यानी क्षेत्रीय सरकारों और केंद्रीय सरकार के स्तर के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है यानी कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसको सुलझाने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। अर्थात हम जानते थे पहले से ही कि संघवाद सरकार की ऐसी प्रणाली है जिसमें सरकार विभिन्न स्तरों में बटी हुई होती है। और ये संघवाद की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि स्तरीय सरकार पाई जाती है, शक्तियों का बंटवारा होता है, उसमें संवैधानिक गारंटी प्राप्त होती है, सभी स्तर की सरकारों की स्वायत्तता होती है और साथ ही साथ एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है जो विभिन्न विवादों का निपटान करती है।